यात्रा के तत्पश्चात पावन सरोवर चैतन्य महाप्रभु, जहाँ पर सरोवर में अपनी कृपा को प्रदान किए, स्नान किए। सही भक्तगण अभी दर्शन करने हेतु अग्रसर। हरे कृष्णा। पावन सरोवर की जय, महाप्रभु बैठक की जय। जब वृंदावन नंदगांव पावन सरोवर है, जहाँ पर भगवान की अनंत लीलाएं प्रकट हुई है, गोपियों के साथ गोपियों का स्नान करना, उन लीलाओं पे भगवान का आना और साथ ही साथ महाप्रभु का इस सरोवर में स्नान करना, यह एक मानव जीवन की चेतना को अति चिन्मय स्तर तक पहुंचाने वाला दर्शन। सारे भक्तगण व्यास पूजा दर्शन, व्यास पूजा के दौरान महाप्रभु की इस स्थली पे मौजूद हैं और दर्शन ले रहे हैं। पावन बिहारी मंदिर के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध, जहाँ पर विशाखा देवी के पिता पावन के नाम से पावन गोप मंदिर नाम पड़ा है। राम राम हरे हरे राम। ये स्थल भरा हुआ है। भगवान अनेक अनेक प्रकार की उन्होंने लीलाएं की। भगवान जब यहाँ पर वास कर रहे थे, है ना, नंदगांव में, तो अपनी जो किशोर अवस्था की जो है लीलाएं हैं, है ना, जब भगवान गोचारण के लिए गायों को ले जाना उन्होंने प्रारंभ किया 5 वर्ष की अवस्था के बाद, तो प्रतिदिन भगवान जो है निकलते थे नंद भवन से। अभी हम जाएंगे नंद भवन, तो वहाँ से गायों को मार्ग भी है नंद भवन में, एक गोचारण मार्ग, जिससे कि भगवान गायों को लेकर के जाते थे। तो प्रतिदिन गायों को लेकर के जाते थे और कहाँ कहाँ जाते थे, है ना, गोवर्धन भगवान जाते थे, वृंदावन जाते थे, है ना। तो यहाँ से गोवर्धन वृंदावन अभी कितना समय लगा हमको, 1 घंटा आने में, और वहाँ से फिर वृंदावन और 1 घंटा है। तो ऐसे भगवान जाते तो फिर वापस आते थे। तो बताया गया है, ब्रह्म संहिता में वर्णन किया, भगवान का धाम क्या है, ये एक कमल पुष्प की तरह है ना, सहस्त्र पदम, जैसे कमल में अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं, तो इस प्रकार से इस भगवान के धाम की तुलना की गई है। तो भगवान की सब लीलाएं जो हैं वो भगवान की अचिंत्य शक्ति से संपन्न होती है ना। इसलिए हमारे लिए भौतिक दृष्टिकोण से, हमारी भौतिक इंद्रियों से उनको थोड़ा समझना कई बार कठिन हो सकता है ना, कि कैसे भगवान ये सब जो है हर दिन इतना कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं गायों को लेकर के और फिर वापस आ रहे हैं। तो न विचार आएगा कि इतना तो लंबा कैसे चल पाएंगे, भगवान थक जाएंगे, है ना। अगर हम यात्रा करें यहाँ से, अभी पैदल गोवर्धन जाएं, फिर गोवर्धन से वृंदावन, फिर वापस भी आना है, तो एक दिन में तो शाम तक में भी संभव नहीं होगा तो इसलिए वर्णन किया गया कि भगवान का धाम क्या है, कमल पुष्प की तरह है, बताए गए हैं। तो नित्य सिद्ध गोपियाँ अर्थात कि जो हमेशा से सिद्ध है ना, हमारे जैसे बद्ध नहीं है। जैसे हम यहाँ पर क्या हैं, इस जगत में जन्मों जन्मों से बद्ध हैं हम, तो हम नित्य नहीं हैं, नित्य मुक्त नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो हैं भगवान के जो है गोपियाँ होती हैं जो कि नित्य मुक्त हैं, नित्य मुक्त कहा गया है। कभी भी उनका इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत से पकड़ नहीं होता है, ये उनकी स्थिति होती है, इसलिए उनको नित्य मुक्त कहा गया है। तो नित्य मुक्त गोपियाँ हैं, फिर छुट्टीचारी गोपियाँ, देवियाँ। तो नित्य मुक्त में भी अलग अलग प्रकार बताए गए उसके। कुछ जो होती हैं वो प्रिय सखियाँ होती हैं, है ना, कुछ प्राण प्रिय सखी होती है, फिर कुछ जो है परम पृष्ठा सखी उनको कहा गया है। तो जो परम पृष्ठा सखी है वो कौन है, जो 8 प्रमुख राधा रानी की सहायिका बताए गए हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा। हम करके बैठना है, प्रणाम करके, और पावन सरोवर अगला स्थान है, वहाँ पर स्नान करेंगे।
तबे हम बुझाबो से जुगल जो जुगल इसलिए राधा कृष्ण है, तो उनकी सेवा में हम संलग्न हो सकते हैं, उनकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। तब जब रूप रघुनाथ बड़े हो ही गया है ना, रूप और रघुनाथ गोस्वामी जो हैं उनके चरण कमलों में हमारी आसक्ति है। तो सिर्फ बार समझाते हैं कि रूप रघुनाथ के चरण कमलों में आसक्त होने का अर्थ क्या है। उनके चरण कमलों में आसक्त होने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं को जाने, क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो है वो चैतन्य महापुरुष के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। वो चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महापुरुष यहाँ पर जो राधा कृष्ण प्रेम है उसको समझाने के लिए, उसको दिखाने के लिए भगवान स्वयं यहाँ पर राधा रानी का मंदिर है। तो अभी जाएंगे नहीं क्योंकि अभी मंदिर बंद है, तो यहीं से प्रणाम कर लेंगे। ऊपर शिखर आपको दिखाई देगा, है ना, तो यहीं से प्रणाम करेंगे तो वो भी दर्शन करने की समान है, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो जैसे नंद बाबा और पूरा उनका परिवार जो है नंद गांव में रहता था, तो उसी प्रकार से उनके साथ में जब गोकुल से वो यहाँ पर आए तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी, है ना, जो कि राधा रानी का परिवार है, तो वो भी उनके साथ यहाँ पर आते हैं, है ना, यहाँ बरसाना धाम में। तो ये बरसाना धाम जो है पूरा ब्रह्मा जी पहाड़ी पर बना हुआ है ना। जैसे वहाँ पर नंदीश्वर पहाड़ी थी, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी तपस्या करके ब्रह्मा जी जो है पर्वत के रूप में यहाँ पर आते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर पूरा ब्रह्मा जी का ये पूरा पर्वत है जिसको बोलते हैं, है ना। और तो प्रतिदिन यहाँ से जो है राधा रानी बरसाना से नंदगांव भगवान के लिए कुकिंग करने के लिए जाती थी। तो कुकिंग करने के लिए जब गए तो माता यशोदा ने एक बार जो है उनके मन में विचार आया कि इनको जो है कृष्ण के लिए जो है बहू बनाने का उन्होंने विचार किया, है ना। तो फिर क्या यशोदा माता ने उनके जो हाथ हल्दी से पीले कर दिए, है ना। तो जब वापस राधा रानी यहाँ पर आई, वापस बरसाना, तो थोड़ा उनको संकोच हुआ कि पीले हाथ लेकर के सब जाएंगे तो सब देखेंगे, है ना, तो क्या बोलेंगे सब परिवार के लोग। तो उन्होंने क्या है यहाँ पर ये कुंड में अपने हाथ धोकर पीले हाथ जो है सफा कर लिए, तो पूरा जल क्या हो गया, ये पीला हो गया। तो इसलिए इस स्थान को कहा गया पीली पोखर, है ना। यहाँ पर राधा रानी ने अपने पीले हाथ जो हल्दी के हाथ यहाँ पर धोए थे, तो इसलिए बहुत पवित्र स्थल है, बहुत ही इसका महत्व है ना। और बरसाना का भी बहुत महत्व है, लेकिन अभी समय नहीं है हमारे पास, है ना, तो बाद में हम जो चर्चा करेंगे। तो अभी जो भी है यहाँ पर दर्शन करके उनके पास प्रदान। हरे कृष्ण।